मेरे पास मेरे साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बैठे हैं, तो मैं जरूर कॉन्स्पिरेसीज में डीप डाइव करना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले, ये इल्यूमिनाती पे इतनी बातें हो रही हैं आजकल। इल्यूमिनाती एग्जैक्टली क्या है? क्या, कौन सी सोसाइटी है, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? अभी मैंने देखा, हाल ही में पढ़ा कि लोग कह रहे हैं कि दिलजीत इल्यूमिनाती का पार्ट है। दिलजीत अपने कॉन्सर्ट्स में ऐसे ट्रायंगल अरे बनाते यार। हैं, और अभी उनकी एल्बम उसके बाद लॉन्च हुई है, दिल्यूमिनाती। हाँ, तो आई थिंक वो तो पीआर स्टंट हो गया, वो एक बार ऐसे कर दिया ऊपर तो वो इल्यूमिनाटी वाली चीज हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज, फेमस लोग हैं जो हाँ, कहते हैं लोग कि इल्यूमिनाती का पार्ट है। तो इल्यूमिनाती क्या है, और कुछ इससे रिलेटेड बताओ ना। इल्यूमिनाटी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूरी दुनिया है, जितने लोग हैं, उनके कुछ 10-11 लीडर्स हैं टॉप के, जिनका एक ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड को रन करते हैं, जिन्होंने डिकोड कर लिया है कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन कम्युनिटीज, सारे लोग कैसे रहते हैं और इनका दिमाग कैसे चलता है और इनको कैसे कंट्रोल करा जाए। अब यार खुद एक चीज सोचो ना, जब हम स्कूल टाइम में थे, ठीक है, टॉपर्स का अलग ग्रुप होता था, ठीक है, टॉपर्स नहीं बैठते थे भाई बैक बेंचर्स के साथ, बैक बेंचर्स का अलग ग्रुप होता था, ठीक है, लेकिन एंड में जब मॉनिटर करना होता था, ठीक है, जब पूरी क्लास की रेपो की बात आती थी तो टॉपर्स को लिया जाता था, ठीक है, तो टॉपर बच्चे जो थे उनको हमेशा से एलीट फील होता था, ठीक है। तो इंसानों में ये चीज तो है कि भाई अगर कोई है बहुत ज्यादा स्मार्ट, ठीक है, और जिसको बहुत ज्यादा पता है दुनिया के बारे में, वो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं बैठेगा जो उस लेवल पे नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में 10-11 लोग हैं जिनको समझ आ गया हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है, उन्होंने हर जगह पैसे डाल रखे हैं, हर जगह उनके एसेट्स हैं, हर जगह वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 10-11-12 लोग, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका ग्रुप है और ये पूरी दुनिया रन करते हैं। जितने एजेंडाज हम फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, मीडिया कैसे काम करती है, कंट्रोल कैसे करा जाता है, फेक न्यूज कैसे फैलाए, इनको सब कुछ पता है। तो कैसे, अगर किसी को ज्वाइन करना है इल्यूमिनाती इनका ग्रुप, तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? यार एक तो पहली चीज ये है कि जो इंसान इल्यूमिनाटी में है, हाँ, उसको तुम शायद देखोगे भी नहीं अपनी जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि एक तो जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत लो क्वालिटी है, हम खुद को ही मार रहे हैं, ठीक है, पूरे टाइम, मतलब बाकी सारी चीजें, और हवा सांस लेने लायक नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर कोई टॉप एलीट आदमी होगा, वो किसी आइलैंड पे होगा यार, ठीक है, वो अपने पीक हेल्थ पे होगा, ठीक है, हर बार। तो वेरी पॉसिबल कि मतलब हम शायद, अगर एग्जिस्ट करता है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि करता तो होगा यार, ठीक है, लेकिन अगर कोई करता है तो हम शायद कभी नहीं मिलेंगे इन लोगों से, ठीक है? इनको बस पता है कि दुनिया कैसे चलानी है, और ये चलाते भी कैसे होंगे कि भाई ये अपना अपना लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हमें तंग ना करें, हम इधर हैं। लेकिन इतना नेगेटिव इमोशन क्यों है इसके साथ जुड़ा? जैसे अभी जो मैंने सुना, वो बड़ा मुझे एस्पिरेशनल लग रहा है कि काश मैं भी उस इल्यूमिनाती का पार्ट बनूं, या इल्यूमिनाती का पार्ट होना चाहिए। लेकिन इतनी नेगेटिव फीलिंग क्यों है इसके क्योंकि साथ? हम बैक बेंचर्स है ना, बैक बेंचर्स को हमेशा एक फीलिंग होती है हमें टॉपर्स के ग्रुप में बैठना है, बड़े खुंदस भी होती है, सेम फीलिंग है, वो एलीट्स है सोसाइटी के। बट ऐसा कहते हैं जैसे सेटन की वर्शिपिंग, या फिर अपना कुछ आपको सैक्रिफाइस करके उस ग्रुप में घुसना पड़ता है, या ये सारी जो चीजें ये थ्योरीज हैं। बेसिकली जैसे ये सेटनिज्म वाली कंस्पिरेसी थियरी है एक, ठीक है, वैसे बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरी है, और ये कहीं ना कहीं जाके ना सारी कनेक्ट होती है इल्यूमिनाटी से ही, ओके, ठीक है, जितनी भी कंस्पिरेसी थियरीज हैं। तो जैसे आपने सेटनिज्म वाला बोला, वैसे ही रेप्टिलियन थियरी है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारी और कंस्पिरेसी थियरी है, ठीक है, ये रिचुअल वाली हो गई, और क्या कहते हैं क्लोनिंग वाली हो गई। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के इल्यूमिनाटी पे ही आ जाती है। इल्यूमिनाटी यहाँ पे भी टॉप पे ही है कि अल्टीमेटली तुम्हें वहीं जाना है, अगर तुम सोचने पे भी आओ, पीक तुम्हारी थिंकिंग की जो है वो भी इल्यूमिनाटी है। तो वैसी चीज है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो यार उसके लिए भी फिर उतना स्मार्ट होना पड़ेगा टू फिगर आउट कि भाई इन लोगों को ढूंढना कैसे है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल दिलजीत का केस ले लेता हूं मैं, या हनी सिंह का बड़ा नाम आता है इन सब चीजों में, तो कहते हैं कि इन लोगों को सडन फेम मिला, और ऐसा फेम मिला कि दुनिया में छा गए ये लोग। सिर्फ ये चीज एक भी है, पर्टिकुलर जगह नहीं, दुनिया में छा गए। वो अलग पीक देख रहे हैं लोग। मतलब ऐसा होता है ना, जिस चीज को आप छू लो वो सोना बन जाए, वो पीरियड आ रहा है एक। तो और लोग फिर थ्योरीज एक्सप्लोर करने लग जाते हैं उसके आसपास की, क्या सीन है, क्या चक्कर है। तो इसके बारे में कुछ, ये तो है, ठीक है, जो हनी सिंह वाली चीज है, ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर सोच रहे हैं, ठीक है, इंडिया अब टॉप कंट्रीज में आ रहा है, लेकिन जब हनी सिंह वगैरह थे तब ऐसा कुछ था नहीं। हम तब उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो एक तो हम इतने छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं सोच रहे, ठीक है, कि दिलजीत को हम अभी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। हनी सिंह थोड़ा इंडियन लेवल पे ही थे, ठीक है, मतलब मैं मानता हूं भाई म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल था, फुल रिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन जैसे अभी दिलजीत है, वो टुनाइट शो में गया है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, दिलजीत में कोचेला हो गया, दिलजीत भाई बंदा मेहनत करता 100%, एब्सोल्युटली, बट बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, वो इतना कैसे नहीं फट पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, ऊपर से हैंड साइंस वगैरह, ये बहुत इल्यूमिनाटी वाला टॉपिक ना बहुत वैसा है कि इसमें लूप होल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, कि अगर हम एक बात पकड़ते हैं किसी की कि भाई ये एकदम से फेमस हो गया, तो उसके साथ दूसरी बात ये भी आ जाती है कि भाई इतने सालों से फिल्में भी तो कर रहा था, वो सब कुछ इसका बिल्डअप हो रहा था, ये मेहनत कर रहा था, तो लूप होल्स है बहुत सारे। आई थिंक दिलजीत के केस में मुझे नहीं लगता इल्यूमिनाटी है, बट उसकी लाइकेबिलिटी है, इतना ज्यादा शुरू से ही वो लाइकेबल रहा है कि सब लोग तो पसंद करते हैं, चाहे वो व्लॉग बना ले, चाहे वो अपनी कुकिंग की रेसिपी बना ले इंस्टाग्राम पे, या एलेक्सा से लड़ ले, हाँ, तो वही चीज है कि नो वन कैन हेट दिलजीत, ठीक है, तो उस वजह से भी पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा। लेकिन यार मेरे को नहीं लगता है कि जो इल्यूमिनाटी वाले लोग होंगे ना, हम जान भी नहीं सकते उन्हें, पहली चीज तो ये लगती है, ठीक है। अब जिन लोगों पे हम शक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने जे-ज़ी बियोंसे ले लिया, उनपे तो बहुत ज्यादा चलता है कि भाई साहब हैंड साइंस वगैरह, ये तो भाई यही है इल्यूमिनाटी, लोगों ने बोल दिया। अरे वो वर्कर भी तो हो सकते हैं इल्यूमिनाटी के, कि प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों को कंट्रोल करना। व्हाट इफ ये लोग यही करते हैं, पावरफुल लोग यही कर रहे हो, व्हाट इफ ये ज़करबर्ग, इलॉन मस्क वगैरह यही हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो मैं इस चीज में पर्सनली मानता हूँ कि भाई ऐसा कोई ग्रुप तो होगा, ऐसे मैं मान नहीं सकता कि बस बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं, ठीक है, और दुनिया बस इतनी है, मैं नहीं मान सकता कि भाई स्मार्ट लोग तो होंगे ही, उन्होंने ग्रुप बनाया होगा अपना, करेक्ट। तो हाँ, बट जो हम ये सोच रहे हैं कि दिलजीत, हनी सिंह तो बेसिकली ये है कि अपना काम करो, ये सब पे ज्यादा घुसो मत, थोड़ा थोड़ा घुसना चाहिए, थोड़ा पता है क्यों घुसना चाहिए? हाँ। क्योंकि अब जैसे मैं बिल्कुल नहीं घुस रहा, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई एविडेंस भी आ जाएगा ना इस चीज का, तो मैं उसको नोटिस ही नहीं कर पाऊंगा। अब जो इंसान थोड़ा बहुत जानता है इसके बारे में, ये सब कुछ है, कभी उसकी जिंदगी में उसके सामने कुछ ऐसा आ जाए कि भाई शिट, ये चीज तो मैंने जानी हुई है, ये तो हो रहा है। आई नो कि तुम सारे बहुत बड़े फैन हो हॉरर मूवीज के, टॉपिक्स के, स्टोरीज के, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अक्टूबर 26 को हो रहा है हॉरर कॉन, जिसमें सारे के सारे थ्रिलर हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो तुम मेरे से भी मिल सकते हो और बाकी और क्रिएटर्स से भी मिल सकते हो, बहुत इंजॉय कर सकते हो हमारे हॉरर कल्चर को, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो इस दुनिया को। सो मेक श्योर यू गो एंड बाय योर टिकट्स फॉर हॉरर कॉन, जो हो रहा है 26 अक्टूबर। सो मेक श्योर यू गेट योर टिकट।